हेलो गाइस, तो एपिसोड के शुरुआत में हम एमसी को देखते हैं और एमसी क्वीन बग को देखते हुए कहता है बुरा नहीं है, ये लिटिल लाइन से शांत और मिच्योर भी है। और क्वीन बग एमसी को फादर कह रहा होता है तो एमसी कहता है अब से तुम्हारा नाम जियाओ जिया होगा। और एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि क्वीन बग एक लड़का होगा। और एमसी सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी जेंडर नहीं होता है, उसका एवोल्यूशन टोटली रैंडमली होता है। और फिर सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है और जियाओ जिया के बारे में बताया जाता है कि वो अभी लेवल 0 पर है और उसका बॉन्ड लेवल 100 का है। और उसके कुछ टैलेंट्स के बारे में बताया जाता है, उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं जैसे कि पावर चार्ज, बजर्ग और एलिफेंट माइटी। इस तरह के उसके पास बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं जिसे कि जैसे वो इस्तेमाल करेगा मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जियाओ जिया के पास और एक टैलेंट होता है जिसका नाम हेल फर्नेस होता है। और उस फर्नेस में से जो भी बॉडी होती है उसके अंदर से सारे टाइप के एसेंस जैसे कि एनर्जी, मून, सन, इस तरह की एनर्जी को अलग किया जा सकता है। तो एमसी भी जियाओ जिया के एबिलिटीज के बारे में बढ़कर खुश हो जाता है और कहता है कि इस छोटे लड़के के पास तो बहुत ही इम्प्रेसिव एबिलिटीज है। और ये हेल फर्नेस वाला एबिलिटी तो इंसेन लेवल का है, किसी भी चीज की एबिलिटी को बिना कुछ भी किए उसे सिर्फ डेवोर करके अलग किया जा सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियाओ जी एमसी से कहता है कि फादर अगर आप मेरे फर्स्ट लाइफ लीप को कंप्लीट करने में मेरी मदद करते हैं तो फिर आपको लेवल 30 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं अपनी पहली एबिलिटी को तुरंत ही हासिल कर लूंगा। और लाइफ फर्स्ट लीप को पूरा करने के लिए सिर्फ 10 बूंद डेमोनिक या फिर डिवाइन ब्लड की सेक्रीफाइस करनी होती है। तो एमसी जिया से कहता है कि जिया तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है, तुम अभी अभी पैदा हुए हो और तुम्हें अभी ही डेमोनिक और डिवाइन ब्लड जैसी चीजें चाहिए, इसीलिए सबसे पहले तुम इंसेक्ट नेस्ट में जाओ और अपनी बड़ी बहन से मिलो। और जहाँ तक कि डिवाइन और डेमोनिक ब्लड की बात है, जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे बाहर आने के बाद मैं तुम्हारे मास्टर से पूछूंगा। तो हम जिया को देखते हैं, वो भी मान जाता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम कमांडर डुआन को देखते हैं। कमांडर डुआन ओल्ड मास्टर से कह रहा होता है कि जल्दी कीजिए, चलिए हम मैजिक सिटी के उस टावर में जल्दी से टेलीपोर्ट करते हैं। तो हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं, वो कमांडर डुआन से कहता है ये तो सिर्फ सेकंड टायर की क्लास एडवांसमेंट है, तो इसके लिए इतना ज्यादा हंगामा क्यों। तो कमांडर डुआन भी लाइव स्ट्रीम को देखते हुए कह रहे होते हैं कि मैंने अभी अभी लाइव स्ट्रीम में जी जुआन को रोते हुए देखा, तो उस आलसी राजा को और भी किसी चीज की परवाह नहीं होगी, लेकिन जब बात उसकी बेटी पर आती है तो फिर वो कुछ नहीं देखता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि कमांडर डुआन वहां पे टेलीपोर्ट गेट ओपन कर देता है, तो ओल्ड मास्टर भी जल्दी करने लगता है, कहता है धत तेरी की जल्दी चलो। फिर हम देखते हैं इसी के साथ सीन चेंज होता है, एमसी उस टावर से बाहर आने लगता है। तो सारे लोग एमसी को देखकर कह रहे होते हैं देखो एमसी बाहर आ गया। तो दो लड़के स्माइल करते हुए कहते हैं कि अब ये मजेदार होने वाला है और एमसी वहां से जाने लगता है। तो हम जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो जीजुआन से कहते हैं वो देखो एमसी बाहर आ गया, तो चलो अब तुम आराम से देखो कि मैं उसे किस तरह सबक सिखाता हूँ। तो जीजुआन कह रही होती है कि ये सब लोग हमें क्यों घूर रहे हैं। तो उसके फादर कहते हैं चिंता मत करो, मैं ये सब संभाल लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि एमसी के अंदर जिया कह रहा होता है कि ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर कमांडर डुआन और ओल्ड मास्टर आ जाते हैं और एमसी को पकड़ लेते हैं। और कमांडर डुआन एमसी से कह रहे होते हैं तुम पहले भागो, उसके बाद हम तुम्हें रास्ते में सब समझा देंगे। तो एमसी थोड़ा सा शौक होते हुए कमांडर डुआन और अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर कमांडर डुआन क्या चल रहा है। तभी हमें जीजुआन के फादर को दिखाया जाता है जो कि अटैक करते हुए कहता है डुआन वहीं पे रुक जाओ, तुम्हारे जियांग नाम के लोगों में से एक ने मेरी बेटी को रुलाया है और अब तुम भाग रहे हो। और जीजुआन के फादर कमांडर डुआन से कहने लगते हैं कि कुछ लैंड को ड्रैगन एबियस के पास छोड़ दो और ये 3 तहखाने मैजिक सिटी को दे दिए जाने चाहिए, मैं इसका नाम बदल कर जियान यू एबियस रख दूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि जीजुआन के फादर के अटैक को कमांडर डुआन अपनी आइस शील्ड से रोक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि रुक जाओ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब जियांग नान भी मजबूती से खड़ा है और इस साल की जीनियस रैंकिंग में ऐसा लगता है कि मैजिक सिटी की वहां पर कंपनी है जो हमें लैंड को सौंप सकती है। तभी हम जीजुआन के फादर को देखते हैं, वो गुस्सा होते हुए जीजुआन से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, वो लोग भाग गए हैं, मैं तुम्हारी जस्टिस के लिए जियांग नान जा रहा हूँ। भले ही वो लोग अपने घुटनों पर आके मुझसे माफी मांगे, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगा, एमसी को जी फैमिली से शादी करनी होगी और दिन रात अपना अपमान सहना होगा। और हम देखते हैं कि ये सुनकर जीजुआन बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है और जीजुआन अपने फादर से कह रही होती
कि फादर आप क्या बकवास कर रहे हैं। तो जीजुआन के फादर कहता है कि खैर जब तक तुम्हें खुशी मिलती है तब तक मैं कुछ भी कहूंगा और करूंगा। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो अपने फादर को पकड़ लेती है और कहती है कि फादर अब इसे भूल जाइए, चलिए हम घर चलते हैं। मैं इसे गहराई से सोचती हूँ तो एमसी का नाम यहाँ पे छोड़ना इतना बुरा नहीं होगा। ये मुझे जीनियस रैंकिंग के लिए तैयार होने के लिए मोटिवेट करता रहेगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम एमसी, ओल्ड मास्टर और कमांडर डुआन को देख रहे होते हैं जो कि एक अजीब सा फेस बनाए खड़े होते हैं। और तभी हमें जीजुआन के फादर को दिखाया जाता है। जीजुआन के फादर उन तीनों से कहते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये मेरा घर है तो तुम लोग तीनों यहाँ पर क्यों आए हो। तो ओल्ड मास्टर खांसते हुए जीजुआन के फादर से कहते हैं मैं यहाँ पर तुमसे एक फेवर पूछने के लिए आया हूँ। तो एमसी जिया से कह रहा होता है कि जिया तुम्हारे फर्स्ट मील के लिए यहाँ तक कि मास्टर को भी तुम्हारे लिए भीख मांगना पड़ रहा है। तभी जो जीजुआन के फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं कि हेवनली ब्लेड किंग को जी फैमिली की मदद की जरूरत है। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि हाँ ये ऐसा ही है, मेरे स्टूडेंट को लेवल एडवांसमेंट के लिए 10 ड्रॉप डिवाइन और डेमोनिक ब्लड की जरूरत है जो कि सिर्फ जी फैमिली के पास ही होती है। और हम देखते हैं कि एमसी भी ये सब सुनकर थोड़ा अजीब सा एम्बेरेसिंग वाला फेस बना रहा होता है। तो कमांडर डुआन जीजुआन के फादर से कहते हैं कि हमारे अडल्ट के बीच की बातों को इन बच्चों के बीच में नहीं लाना चाहिए और एमसी को वास्तव में अपनी लेवल एडवांसमेंट के लिए ये सब चीजों की जरूरत है। उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, बेशक इसके बदले में जियांगनान आपके साथ ड्रैगन एवियस का व्यापार करने के लिए तैयार है। तो जीजुआन के फादर सोच रहे होते हैं कि मैं डुआन के साथ बहस कर सकता हूँ लेकिन मैं हेवनली ब्लेड किंग की रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मुझे ये स्वीकार करना होगा। तो जीजुआन के फादर कहने लगते हैं कि ड्रैगन एवियस वो कुछ भी नहीं है, डिवाइन और डेमोनिक ब्लड एसेंस के लिए, वो डिवाइन और डेमोनिक ब्लड एसेंस व्यापार के लिए नहीं है, मैं उन्हें हेवनली ब्लेड किंग के चेहरे के लिए दूंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है कि एमसी को जी फैमिली के साथ शादी करना होगा, एमसी को जीजुआन के साथ शादी करना होगा। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो शर्माते हुए अपने फादर से कह रही होती है कि फादर अब फिर से बकवास कर रहे हैं। जीजुआन के फादर कहते हैं कि प्यारी बेटी इसके बारे में एक बार सोचो, अगर तुम्हारी शादी एमसी के साथ हो जाती है तो तुम्हें और कोई भी ज्यादा एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करना पड़ेगा, हर दिन तुम्हें एमसी का चेहरा देखकर स्ट्रॉन्ग बनने का मोटिवेशन मिलता रहेगा और एमसी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए होगा। तो जीजुआन कह रही होती है कि हाँ ये समझ में आता है लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो हम कमांडर डुआन को देखते हैं जो गुस्सा करते हुए जीजुआन के फादर से कहते हैं कि तुम आलसी राजा, तुम हमेशा इस तरह के बेकार शर्त रखते हो, तुम क्या ये चाहते हो कि म्यू फैमिली को इस बारे में बता दूं, देखते हैं कि क्या वो लोग तुम पर गैंग बनाकर अटैक करते हैं या नहीं। हम एमसी को देखते हैं जो कह रहा होता है फिर से नहीं। तभी ओल्ड मास्टर जीजुआन के फादर से कहते हैं कि जियाओ क्लैन के लीडर अपनी बातों पर ध्यान दो। तो हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो हंसते हुए ओल्ड मास्टर से कहते हैं कि भले ही एमसी जियाओ फैमिली में शादी ना करे, पहले ससुराल बनना कोई बुरा विचार नहीं है। तो जीजुआन अपने फादर से कहने लगती है कि फादर आप तो यहाँ पर सचमुच में मेरी शादी के बारे में बात करने के लिए आए हैं, मैं अपनी शादी के लिए सहमत नहीं हूँ, अगर यहाँ पर कोई शादी करेगा तो आप करेंगे मैं नहीं। तो जीजुआन के फादर जीजुआन से कहने लगते हैं कि मेरी प्यारी बेटी समय के साथ फीलिंग्स बदल जाती है और आजकल यंग जनरेशन का ट्रेंड ही यही है, पहले शादी किया जाता है उसके बाद ही फीलिंग्स डेवलप होती है। तो हम देखते हैं कि जीजुआन वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए अपने फादर से कहती है कि मैं इस बारे में और अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, बस ये सब बंद करिए। तो हम जीजुआन के फादर को देखते हैं जो एमसी से कहता है खैर एमसी तुम यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहो और देखो कि क्या हो रहा है, अगर ये काम नहीं करेगा तो हम पूरी बात को भूल जाएंगे। तो एमसी कहता है ठीक है मैं सब कुछ अंकल जी के ऊपर छोड़ दूंगा। और एमसी सोच रहा होता है कि जीजुआन वैसे भी मुझे पसंद नहीं करती है तो फिर यहाँ पर कुछ दिनों तक रहना मेरे लिए कोई भी बुरा बात नहीं है और मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं इस लेजी किंग को रिस्पेक्ट दूं और जल्द ही अपने हाथों में डिवाइन और डेमोनिक ब्लड को पा लूंगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। तो एमसी उन ब्लड एसेंस को देखते हुए कह रहा होता है कि डिवाइन ब्लड सचमुच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे पीने से आम लोग तुरंत ही किंग लेवल तक पावर हासिल कर सकते हैं, लेकिन बेशक इसकी कीमत टुकड़ों में तोड़ के अपनी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करने का होगा। और एमसी सोच रहा होता है कि इस ब्लड में बहुत ज्यादा खतरनाक इच्छा शक्ति होती है, इसे बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, ऐसा मुझे अंकल जी ने कहा था। तो एमसी कहता है ठीक है समझ गया अंकल जी। और फिर एमसी जिया को बाहर बुला लेता है। तो हम देखते हैं कि जिया बाहर आ जाता है और उसे एक रेड कलर का ओरा
निकल रहा होता है, लेकिन जिया बहुत ज्यादा आलसी टाइप का लगता है और वो नीचे देख रहा होता है। तो एमसी जिया से पूछता है कि तुम नीचे क्यों देख रहे हो। तो जिया निराश होते हुए कहता है कि लिटिल लायन मुझे पसंद नहीं करती है और वो मुझे अपने नेस्ट से बाहर निकालना चाहती है। तो एमसी स्माइल करते हुए जिया से पूछता है कि क्या उसने तुम्हें मारा। तो जिया कहता है कि नहीं, उसने ऐसा नहीं किया और मैं किसी भी कीमत पर फीमेल इंसेक्ट से फाइट नहीं करूंगा। तो एमसी स्माइल करते हुए जिया से कहता है कि तुम ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम कोशिश करके उससे जीत सकते हो। तो जिया एमसी से कहता है कि तुम सही हो, मैं उसे हरा नहीं सकता, इसीलिए मैं बिना किसी शोर शराबे के वापस चला आया। एमसी सोच रहा होता है कि खैर इस बहस का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन तुम्हारा एटीट्यूड इतना बुरा क्यों है? तुम इटर्नल हेल के एक बहुत ही ज्यादा भयानक इंसेक्ट माने जाते हो, तो तुम इतना ज्यादा नरम क्यों हो? जो भी हो, बच्चों को अपनी समस्या को खुद ही संभालना चाहिए। और फिर एमसी खुश होते हुए जिया से कहता है ठीक है चलो खाना खाते हैं। तो जिया भी मान जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिया उन सभी ब्लड एसेंस के ढक्कनों को खोल देता है और उन ब्लड एसेंस को पीने लगता है। और जिया जैसे ही उन सारे ब्लड एसेंस को पी लेता है, उसके बाद जिया इवॉल्व होने लगता है और सिस्टम से बताया जाता है रेड आर्मर बीटल का लाइफ टायर ट्रांजिशन कंप्लीट हो गया है। और फिर जिया का एबिलिटी एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाता है। तो हम एमसी को देखते हैं। एमसी एक्साइटेड होते हुए सिस्टम से कहता है कि किसी के कैरेक्टर पर दांव लगाना फिर से शुरू हो गया है, तो चलो इसे स्टार्ट करो। और एमसी कहता है कि चलो फिर इन्फर्नल फर्नेस के लिए आशा करते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि एमसी का की जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है और वो एमसी के आसपास बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है। और जिया को एक नया एबिलिटी मिलता है जिसका नाम सप्रेशन बॉडी होता है और वो एक रेयर क्लास का होता है। ये एक स्पेशल एबिलिटी है जो कंट्रीब्यूट टाइप का है, मतलब इस एबिलिटी को एमसी भी यूज कर पाएगा। और फिर हमें उस एबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि ह्यूमन बॉडी में 840 मिलियन पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें से हर पार्टिकल के पास एक एलिफेंट जितना पावर होता है। और जब ये पूरी तरह से अवेकन हो जाते हैं तो फिर ये एक डिवाइन एलिफेंट के बराबर हो जाते हैं। तो फिर आप समुद्र को हिला सकते हैं, सितारों को नीचे गिरा सकते हैं और उन्हें निगल सकते हैं। और इस एबिलिटी की खास बात यह है कि जिया उन्हीं ह्यूमन बॉडी पार्टिकल्स में ट्रांसफॉर्म होकर होस्ट की बॉडी यानी कि एमसी के बॉडी के साथ मर्ज हो सकता है, जिससे कि एमसी का पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एमसी भी शौक होते हुए कहता है डिवाइन एलिफेंट सप्रेशन बॉडी ये असल में इटर्नल फर्नेस का एक अपग्रेडेड वर्जन है। और फिर जिया एमसी के साथ मर्ज हो जाता है। तो एमसी कहता है कि ये फिजिकल पावर तो इंसेन लेवल का है, अगर मैं अगले कुछ दिनों में अगर 2 और जनरेशन को रिप्रोडक्ट कर पाऊं तो मैं जियांग से भी मुकाबला करने के लिए कैपेबल बन जाऊंगा। और इससे भी अच्छा बात यह है कि जिया मेरे बॉडी के साथ मर्ज हो सकता है और मेरे पावर को बूस्ट कर सकता है। और अब मुझे नेक्स्ट के लिए लिटिल लायन से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही है। तभी हम जिया को देखते हैं जो एमसी के बॉडी से निकलते हुए एमसी से कहता है फादर मैं भूखा हूँ, तो क्या मुझे कुछ डिवाइन डेमन मीट मिल सकता है? और एमसी जिया के बातों को सुनकर शौक हो रहा होता है। और एमसी जिया से कहता है कि तुम अचानक से ऐसा क्यों कह रहे हो, तुमने पहले ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जिया कहता है कि मैंने ऐसा लिटिल लायन से सीखा है, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें एंशिएंट गॉड कल्ट के टेम्पल को दिखाया जाता है। तो एंशिएंट गॉड कल्ट के लीडर अपने लोगों से पूछ रहा होता है आर्बिटर से कोई न्यूज है क्या। तो उनके सामने बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, जिसमें से एक पर्सन कहता है कि 7वीं सीट को रिपोर्ट करते हुए खबर आई है कि जियांग नान के वॉर जोन में रहने वाले एमसी ने हेवन ओपनिंग ब्लेड में मास्टर हासिल कर ली है। तो गाइस मैं यहाँ पे नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ ये हेवन ओपनिंग ब्लेड, लेकिन जहाँ तक हमें पता है कि एमसी ने जिस स्किल को मास्टर किया है उसका नाम हेवन स्प्लिटिंग ब्लेड था। तो शायद से मानवा के राइटर्स ने इस स्किल्स का नाम चेंज किया होगा। और वो लोग कह रहे होते हैं कि एमसी ने उस स्किल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है और उसका अंतिम एबिलिटी जिसका नाम द वे है वो डिवाइन लेवल पर है। इसके अलावा उसके बारे में और जर्नल जियाओ के बारे में कुछ बातों को जानबूझकर छुपाया गया है, यहाँ तक कि सोल सर्चिंग से भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ और जिन्होंने भी प्रयास किया था वो लोग बहुत ही अजीब तौर से मारे गए। तो गाइज हमारा आज का एपिसोड यहीं तक था, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में गाइज। तब तक के लिए सब लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।